हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सकट चौथ के उज्जमन की। तो जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, सकट चौथ और करवा चौथ दोनों ही जो होती हैं साथ साथ ही इनको बोला जाता है, सकट चौथ करवा चौथ। और ये दोनों ही जो है सुहाग की होती हैं। तो आप क्या करते हैं, सकट करवा चौथ पे तो आप सुहागन अपने पति के लिए व्रत करती हैं। उसी तरह से जो सकट चौथ होता है, तिल चौथ होता है या तिलकुट होता है, उसमें हम अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए व्रत करते हैं। और इन्हीं दोनों का उद्यापन भी किया जाता है। तो अगर आप इसका उद्यापन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं आपको किस तरह से करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें वो होती है तिल। तो तिल आपको लेने होते हैं। आपको 14 जनी जो होती है, 14 जगह उद्यापन करना होता है। मतलब आप यथाशक्ति अनुसार है, कितने ही से बढ़ा लीजिए या कितने ही कम कर लीजिए। तो आपको 14 जनियों को तो देना ही है। मेन तो हमारा ये तिल होगा, तिलकुट होगा, उसमें हम कुछ दक्षिणा रखेंगे और वो देंगे। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है, आप 14 साड़ियाँ भी ले सकते हैं, 14 पैंट शर्ट भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ। तो 14 में से अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप एक जने को तो सारा सामान देंगे। जैसे देखिए, ये मैंने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और शॉल और ये हैंकी, तो ये 5 चीज़ हो गई हैं, ये ले लिया है। साथ ही में इसमें मैंने चूड़ी, मेहंदी, काजल, बिंदी सब कुछ ले लिया है। और ये देखिए, ये मैंने इसमें नोज पिन लिया है और चुटकी ले ली है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ये तो आपको एक जोड़े को देने हैं। आप चाहें तो नोज पिन और चुटकी हटा भी सकते हैं, और अगर आप दान कर सकते हैं तो आप ये भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में मैंने इसी के साथ जोड़े में 5 जो हैं जेंट्स के लिए रख दिए हैं। स्वेटर ले लिया है, पैंट शर्ट, बनियान और सॉक्स ले ली है। तो 5 ही इनका हो गया। इनका अगर आप कर सकते हैं, 5 ही कपड़े इनके लेने हैं और 5 ही इनके लेने हैं। और इसके बाद आप इन्हें अपनी नंद को या पंतानी को, किसी को भी दे सकते हैं, सास ससुर को भी दे सकते हैं। लेकिन बोलते हैं जो ज़्यादा दान किया हुआ चीज़ है वो अपने घर में ही रिटर्न नहीं आनी चाहिए, बाहर चली जानी चाहिए। तो आप अपनी नंद वगैरह को अगर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप अपनी नंद वगैरह को जिमा सकते हैं। और इसके अलावा आपको 13 जगह और देना है। ये 14 होती हैं, तो एक तो हम पूरा जोड़ा देते हैं, सारा सामान देंगे। उसके बाद अगर आपकी यथाशक्ति के अनुसार अगर है तो आप 14 जगह भी सेम ही चीज़ दे सकते हैं। नहीं तो आप 14 जगह साड़ी देके उस पर एक एक बिंदी का पत्ता रख दीजिए। और ये एक एक कटोरी या फिर क्या कहते हैं, एक एक टिफिन में ये हम तिलकुट रखेंगे, वो दे सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, इस तरह की स्टॉल वगैरह भी ले लेते हैं, ये लेंगे। और बस ये हम अपना कटोरी या टिफिन जो भी हमारे पास होगा वो लेंगे। नहीं तो आप किसी पॉलीथीन या पाउच में भी डाल सकते हैं। कुछ दक्षिणा रखेंगे और 13 जगह, 14वीं जगह तो हम ये पूरा सामान देंगे ही देंगे। एक जोड़े का तो हम सामान पूरा देंगे ही देंगे। बाकी की 13 जगह आप चाहें तो ये शॉल ले सकते हैं, उस पर आप तिलकुट रख सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से जो ब्लाउज पीस आते हैं ये ले सकते हैं। नहीं तो आप ये कॉटन की चुन्नी वगैरह आती हैं, आप ये ले सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। और नहीं तो आप 13 जगह एक एक पैंट शर्ट और एक एक साड़ी भी ले सकते हैं, जोड़े से भी जिमा सकते हैं। ये सब कुछ आपकी यथाशक्ति के अनुसार है। और जब आप इसे जिमा रहे होंगे, कई लोग, जैसे जब मेरी सासू माँ ने किया था तो उन्होंने तो 14 ही साड़ी ली थी, 14 ही पैंट शर्ट लिए थे और 14 ही जगह पे श्रृंगार का सामान और चांदी का छल्ला दिया था। बोलते हैं तिलकुटनी पर अगर आप चांदी का भी दान करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। आप चाहें तो 14 चुटकियाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो 14 चांदी के छल्ले भी दे सकते हैं। इस तरह के पतले पतले से छल्ले भी लेके आप दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने गए हैं, सुहाग में आते हैं, सौभाग्य को बढ़ाते हैं। तो आप 14 जगह वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको जिन 14 लेडीज़ को आप जिमा रहे हैं, वो आपके बड़े रिश्ते में हों, पंतानी हों, आस पड़ोस की हों, ऐसे सुहागने लेनी है आपको 14। उसके बाद आप उनको पहले दिन जाके बोल के आ सकते हैं कि अगले दिन जब आप सकट चौथ का उज्जमन करेंगे या करवा चौथ का उज्जमन करेंगे तो आप उन दिन सकट चौथ का व्रत होगा, उस दिन आपको उनको अपने घर पे बुलाना है। घर पे बुलाने के बाद आप लोगों को उनके साथ ही एक ही जगह पे बैठ के कथा कर लेनी है। कथा करने के बाद आप उनको शाम को बोल सकते हैं कि वो आप लोगों के घर पे ही खाना खाएं, तो आप खाना करवा सकते हैं। और अगर आपको इतना लंबे में नहीं लेना है कि नहीं हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप कथा सुनवा के तभी उनको इस तरह से जो आपने मिनसा है वो तभी दे दीजिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, कथा भी अपने घर पे नहीं सुनवाना चाहते कि घर छोटा है या नहीं बुलाना चाहते, तो भी कोई बात नहीं, आप कथा जिस टाइम आप कथा करें उस टाइम आप अपने वो 14 जो आपने मिनसे सामने रख लीजिए।
कथा सुन लीजिए। उसके बाद उन्हें इस तरह से ऐसे पानी से, जैसे मैंने पहले भी बताया, लोटे से मिनस के, और फिर आप उसको सबके घर जाके भी दे के आ सकते हैं। इस तरह से भी आप इसका उज्जवल कर सकते हैं। चूड़ी और सुहाग का सामान जरूर दें। आप अगर देना चाहें तो एक जगह भी दे सकते हैं, और अगर आपका है कि आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सामर्थ्य है करने के, तो आप 14 जगह भी श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप खाली ब्लाउज पीस या फिर शॉल या फिर दुपट्टा देकर और उसके ऊपर हम ये दे सकते हैं। ये तो आपको जरूर देने हैं। और हमारे में होता है, मैं हरियाणा से हूँ, हम लोग तो वैसे भी हर साल जब भी सकट चौथ का व्रत करते हैं, तो सकट चौथ के व्रत वाले दिन हम लोग सास के लिए साड़ी और इस तरह से तिलकुट मिनस्के जरूर देते हैं। आप लोगों को भी कहानी करने के बाद इस तरह से तिलकुट किसी कटोरी वगैरह में डाल के कुछ दक्षिणा रख के साड़ी अगर दे सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खाली तिलकुट भी पैर छू के जरूर देने चाहिए। और तिलकुट वाले दिन कंडवारा भी भरा जाता है। कंडवारा भरा जाता है या तो आपके घर में लड़के की शादी हुई हो तब, या फिर आपके घर में पोता हुआ हो, या मतलब लड़के का जन्म होता है तब भरा जाता है। तो उस साल कंडवारा भरा जाता है, तो तिलकुट का कंडवारा भरा जाता है। उसके बाद भी आप जिस घर में, जो आपके आस पड़ोस में घर हैं, रिश्तेदारों के घर हैं आसपास में, अगर आप कहीं लोकल गाँव में रहते हैं घर परिवार के साथ, तो इस तरह से तिल थोड़े थोड़े भर के और थोड़े थोड़े तिल सब घर में बंटवा देते हैं। तो आप कुंडवारा भी भर सकते हैं, और इसी तरह से आप करवा चौथ का भी उज्जवल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका जो उज्जवल होता है वो कम से कम आप 15-20 व्रत कर लें। 15-20 नहीं तो कम से कम 14 व्रत तो ज़रूर करें आप तिलकुट सकट चौथ के, उसके बाद ही उज्जवल कीजिएगा। छोटी उम्र में उज्जवल नहीं करते हैं इसका थोड़ी बड़ी उम्र में जाकर ही उज्जवल करते हैं। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्रीटी कॉर्नर को।